ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਦੋਸਤੋ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਰ ਸੋਰਸਿਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਭਰਤੀ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 262 ਅਸਾਮੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਉਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫੁੱਲ ਡਿਟੇਲ, ਉਸ ਦਾ ਔਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, उसकी क्वालिफिकेशन, पे स्केल और कैटागरीज वाइज असामियां ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने तो पहला अगर तुम इस चैनल के नवे हो, अजे तक चैनल को सबसक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले चैनल को सबसक्राइब करो तो इस दे नाल बैल आइकन प्रेस करो ताकि हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन तुहाडे तक सब तो पहला पहुँच सके। अगर तुहानूं वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। तो इस दे नाल ही वीडियो शुरू करते हैं। सब तो पहला असीं देखते हैं जी, इस विभाग वालों जिहड़ियां वैकेंसियां टोटल जिहड़ियां असामियां कढ़ियां गई जी, वो गई 262 असामियां कढ़ियां गई, जिस दे विच एक असामी है जी कंपनी सैक्रटरी। उस तो बाद दूसरे नंबर पर है जी ट्यूबल ऑपरेटर, सब तो ज़्यादा असामियां इस दे विच 253 असामियां जी ट्यूबल ऑपरेटर। और उस तो बाद है जी 8 असामियां हैगियां इलैक्ट्रीशियन दी। इसका जिहड़ा ऑनलाइन प्रोसैस है, इसकी जिहड़ी एडवरटाइजमेंट है वो 21 फरवरी 2020 दे विच आउट हुई सी। कल असी इसकी जिहड़ी है डिस्कस इस पब्लिकेशन एडवरटाइजमेंट की डिस्कस किया सी, जो पेपर विच आया सी। इसका ऑनलाइन प्रोसैस जिहड़ा अज की तरीक तो 22 फरवरी 2021 तो स्टार्ट है, और इसकी जो लास्ट डेट है वो है जी 14 मार्च 2021 5 बजे तक। और इसकी लास्ट डेट है फीस डिपोजिट करन दी जी 15 मार्च 2021। उस तो बाद असी गल करते हैं जी फीस की। जनरल कैटागरी की जिहड़ी फीस है ऑनलाइन एप्लीकेशन चार्ज 1000 रुपये, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब 250 रुपये, एक्स सर्विसमैन 200 रुपया, पर्सन विद डिसएबिलिटी 500 एंड बैकवर्ड क्लास 250 रुपये एंड इकनॉमिकल वीकर सैक्शन EWS की फीस है जी 250 रुपये। उस तो बाद इसका असी जी डिटेल डिस्कस करांगे। सब तो पहला कैटागरी वाइज नंबर ऑफ पोस्ट तुसी स्क्रीन दे दिख रहे हो। कंपनी सैक्रटरी की जिहड़ी पोस्ट है वो एक है, और जनरल कैटागरी की पोस्ट है। उस तो बाद है जी ट्यूबल ऑपरेटर, बैकलॉग जिहड़ी पोस्ट है वो एक है SC कैटागरी की। और उस तो बाद है जी नंबर ऑफ पोस्ट है जनरल कैटागरी दी 71, और SC कैटागरी दी 15 पोस्ट है, और BC दी 15, और एक्स सर्विसमैन दी 23 पोस्ट हैं, फिजिकल हैंडीकैप दी 7 है, स्पोर्ट्स दी 5 है, फ्रीडम फाइटर दी 1 है, और इकनॉमिकल वीकर सैक्शन दी 17, और टोटल है जी 169। इस दे विच पोस्ट रिजर्वड फॉर द वोमैन दे वास्ते भी जिहड़ियां पोस्ट जिहड़ियां 83 पोस्ट जिहड़ी रिजर्व की गई है, जिस दे विच जनरल दी पोस्ट है 28, SC दी है जी 20, BC दी 10 है, एक्स सर्विसमैन दी 10 है, फिजिकल हैंडीकैप्ड दी 3 है, स्पोर्ट्स दी 3 है, फ्रीडम फाइटर दी 1 है, और इकनॉमिकल वीकर सैक्शन दी 8 है। टोटल वैकेंसी है जी 83। और इसका जिहड़ा टोटल है ट्यूबल ऑपरेटर की जिहड़ी टोटल असामी है वो बन जाती है जी 253 टोटल असामी है। उस तो बाद है इलैक्ट्रीशियन की, तो इलैक्ट्रीशियन दे विच बैकलॉग की एक असामी है SC कैटागरी दे विच। उस तो बाद है जनरल कैटागरी दे विच 2 है, और SC कैटागरी विच भी 2 है, टोटल 4 है। उसदियां टोटल जिहड़ियां असामियां हैगियां वो है जी 8। ठीक है जी। उस तो बाद तुसीं नीचे देख रहे हो की ऑफ द एब्रीवेशन SC शेड्यूल कास्ट, BC बैकवर्ड एंड ESM एक्स सर्विसमैन, H कैब यानी कि हैंडीकैप, स्पोर्ट्स, जनरल, फ्रीडम फाइटर, इकनॉमिकल वीकर सैक्शन। नेक्स्ट देखोगे मिनिमम क्वालिफिकेशन एंड
पे फॉर द पोस्ट। सब तो पहली पोस्ट है जी कंपनी सैकरेटरी। ग्रुप ए दी पोस्ट है, इसकी जो पे है वो है जी 47,600। इसकी जो बेसिक क्वालिफिकेशन है डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। और नंबर 2 ते कि मैंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ को सैकरेटरी ऑफ इंडिया और डिग्री इन लॉ या MBA। और एक्सपीरियंस होना चाहिए 2 साल का, 2 ईयर एक्सपीरियंस एज कंपनी सैकरेटरी इन द लार्ज कमर्शियल और इंडस्ट्रीयल अंडरटेकिंग ऑफ रैप्यूटेड कंपनी ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ एक्सपीरियंस होना चाहिए। नंबर 2 ਦੀ ਹੈ ट्यूबल ऑपरेटर, जिस दे पे स्केल है 5200 तो 20,200 और इसका जो सैलरी है वो बन जाती है 19,900। ये आ गया मैट्रिक विद पंजाबी और +2 ईयर ITI सर्टिफिकेट इन इलैक्ट्रीशियन ट्रेड फ्रॉम गवर्नमेंट एंड रैकोगनाइज ITI। नंबर 3 पे इलैक्ट्रीशियन C ग्रेड है, पोस्ट है, ये आ गया 5200 और इसका पे स्केल है 5200 तो 20,200। इसकी सैलरी बन गई 19,900। मैट्रिक विद पंजाबी +2 ईयर ITI इन इलैक्ट्रीशियन ट्रेड फ्रॉम गवर्नमेंट एंड रैकोगनाइज्ड ITI फॉर द आल पोस्ट अबव द कैंडीडेट। ये सारिया पोस्टां वास्ते जिहड़े कैंडीडेट है उन्होंने पास्ट मैट्रिक एग्जामिनेशन, मैट्रिक पद्धर ते जिहड़ा पंजाबी है वो पास होनी लाजमी है। उन्होंने मैट्रिक पद्धर तक जिहड़ी है पंजाबी है वो पास होनी बहुत जरूरी है, कंपलसरी है। नेक्स्ट इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट है फॉर द पोस्ट ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी इन एडिशन टू अबव मेंशन एजुकेशन क्वालिफिकेशन 2 ईयर एक्सपीरियंस एज कंपनी सेक्रेटरी इन ए लार्ज कमर्शियल और इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग ऑफ रेप्यूटेड कंपनीज द मस्ट। नंबर 2 ते इंपोर्टेंट पॉइंट है नो पर्सन शैल बी एलिजिबल फॉर द डायरेक्ट अपॉइंटमेंट ऑफ द सर्विस ऑफ द ट्यूबल ऑपरेटर एंड इलेक्ट्रीशियन unless he possess 2 year industrial training institute certificate in electrician trade from the recognized institute। इस विच मेन चीज़ दस रहे है कि कोई भी जिहड़ा कैंडीडेट है उसनों ITI पास 2 साल की इंडस्ट्रीयल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सर्टिफिकेट इलैक्ट्रीशियन की ट्रेड दे विच पास होना बहुत ज़रूरी है। और the candidate possessing high qualification in the term of diploma या degree या master in electrical engineering are also eligible for the post of tubal operator and electrician provided he mandatory possess the basic qualification for the post of 2 year industry training। अगर कोई कैंडीडेट डिप्लोमा या डिग्री या मास्टर डिग्री इलैक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ਉਹਦੀ क्वालिफिकेशन ਤਾਂ ही कंसीडर की जाएगी अगर उसकी बेसिक क्वालिफिकेशन मीनस उसने 2 साल की ITI इंडस्ट्रीयल ट्रेनिंग इलैक्ट्रीशियन दे विच जिहड़ी है ट्रेनिंग की होनी चाहिए है। कहने का भाव है कि जिहड़े कैंडीडेट ने ITI की दी है सिर्फ वही कैंडीडेट ट्यूबल ऑपरेटर ज इलैक्ट्रीशियन दे विच अपलाई कर सकते हैं। अगर कोई डिप्लोमा या डिग्री या मास्टर डिग्री का कैंडीडेट अपलाई करता है ਉਹਦੀ ਤਾਂ ही वो डिग्री कंसीडर की जाएगी अगर वो बेसिक ਜਿਹੜੀ इसकी क्वालिफिकेशन है यानी कि 2 ईयर इंडस्ट्री ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सर्टिफिकेट इन इलैक्ट्रीशियन ट्रेड फ्रॉम रैकोगनाइज्ड इंस्टीट्यूशन तो होनी चाहिए है। अदरवाइज उन्होंने जी हायर क्वालिफिकेशन है वो कंसीडर नहीं की जाएगी। ये वेरी इंपोर्टेंट है। उस तो बाद एज आ जाएगी साढ़े को एक 2021 कैटागरी वाइज। जनरल कैटागरी की गल करते हैं जी 18 साल तो लैके 37 साल तक और ये एज कंसीडर की जाएगी 1/1/2021 तो। और दूसरे नंबर पर आ गया साढ़े को 42 साल तक शेड्यूल कास्ट एंड बैकवर्ड क्लास ऑफ पंजाब BC तो शेड्यूल कास्ट जोड़े कैंडीडेट है वो 42 साल तक अपलाई कर सकते हैं। 45 साल तक अपलाई कर सकते हैं जोड़े कि पंजाब गवर्नमेंट एंड इट्स बोर्ड कॉरपोरेशन कमीशन एंड अथॉरिटी इंप्लॉई या कोई भी सेंटर एम्प्लॉई है जो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब कर रहा है वो 45 साल तक अपलाई कर सकते हैं।
ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੈਂਡੀਕੈਪਡ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਉਹ 47 ਸਾਲ ਤੱਕ ਅਪਲਾਈ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ ਦਾ ਰਿਟਨ ਐਗਜ਼ਾਮ। ਰਿਟਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਕੰਪਨੀ ਸੈਕਟਰੀ, ਟਿਊਬਲ ਆਪਰੇਟਰ ਐਂਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਨੀਮਮ ਕੁਆਲੀਫਾਈਂਗ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜੀ 20% ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਮਾਰਕਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮਾਰਕਿੰਗ 1/4 ਮਾਰਕ ਵਿਲ ਬੀ ਡਿਟੈਕਟਡ ਫਾਰ ਐਵਰੀ ਰੋਂਗ ਆਂਸਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮਾਰਕਿੰਗ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਪੇਪਰ ਹੈ, ਪੇਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਏਗਾ ਜੀ 100 ਨੰਬਰ ਦਾ। ਔਰ ਕੰਪਨੀ ਸੈਕਟਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਜਨਰਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ, ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ, ਜਨਰਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ 15 ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣਗੇ 15 ਨੰਬਰ ਦੇ। ਮੈਂਟਲ ਐਬਿਲਿਟੀ 10 ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣਗੇ 10 ਨੰਬਰ ਦੇ। ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਸਕਿੱਲ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਲੈਵਲ ਦੀ 15 ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣਗੇ 15 ਮਾਰਕਸ ਹੋਣਗੇ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਲੈਵਲ 10 ਕੁਐਸਚਨ 10 ਨੰਬਰ ਦੇ। ਔਰ ਐਜ਼ ਪਰ ਅਕੈਡਮਿਕ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ 50 ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣਗੇ ਔਰ 50 ਨੰਬਰ। ਟੋਟਲ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਜੀ 100 ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ 100 ਮਾਰਕਸ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਟਿਊਬਲ ਆਪਰੇਟਰ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਹੈਗਾ ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ, ਜਨਰਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ 10 ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ 10 ਨੰਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂਟਲ ਐਬਿਲਿਟੀ ਦੇ 10 ਕੁਐਸਚਨ 10 ਮਾਰਕਸ। ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਸਕਿੱਲ 10 ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ 10 ਮਾਰਕਸ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਲੈਵਲ 10 ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ 10 ਮਾਰਕਸ। ਪੰਜਾਬੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਲੈਵਲ 10 ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ 10 ਮਾਰਕਸ। ਤੇ ਅਕੈਡਮਿਕ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ 50 ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣਗੇ ਉਸਦੇ ਔਰ 50 ਨੰਬਰ। ਟੋਟਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਜੀ 100 ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ 100 ਮਾਰਕਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਵੀ ਸੇਮ ਹੈ ਜੀ, ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ ਤੇ ਜਨਰਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਤੇ 10 ਕੁਐਸਚਨ 10 ਮਾਰਕਸ। ਮੈਂਟਲ ਐਬਿਲਿਟੀ 10 ਕੁਐਸਚਨ 10 ਮਾਰਕਸ। ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਸਕਿੱਲ 10 ਕੁਐਸਚਨ 10 ਮਾਰਕਸ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਲੈਵਲ 10 ਕੁਐਸਚਨ 10 ਮਾਰਕਸ। ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ 10 ਕੁਐਸਚਨ 10 ਮਾਰਕਸ। ਤੇ ਅਕੈਡਮਿਕ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ 50 ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ 50 ਮਾਰਕਸ। ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਬਣ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀ 100 ਕੁਐਸਚਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਇਸ ਦਾ ਜੀ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ। ਇਸ ਦਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਔਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਥਰੂ ਹੋਏਗੀ, ਔਨਲਾਈਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕਿ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਮੇ ਅਪਲਾਈ ਫਾਰ ਦਾ ਮੋਰ ਦੈਨ 1 ਪੋਸਟ ਸਬਮਿਟਿੰਗ ਸੈਪਰੇਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫॉर ईच पोस्ट along the separate application fees। अगर कैंडीडेट एक तो ज़्यादा पोस्ट वास्ते अप्लाई करना चाहता है तो वो सैपरेट जोड़ा फॉर्म है वो सैपरेट फॉर्म फिल करेगा और जिस कैटागरी दे विच जिस पोस्ट वास्ते उसने अप्लाई करना है उसके अकॉर्डिंग उसकी जी फीस है वो अलग अलग फीस और अलग अलग फॉर्म जोड़ा फिल करेगा। उस तो बाद ईच कैंडीडेट shall have only one application form for the one post and attempt by any candidate to fill other than online application form for the one post may be result in rejection for the such application। एक पोस्ट वास्ते एक समय ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸ਼ੈਲ ਹੈਵ ਅਪਲਾਈ ਰਿਜ਼ਰਵ 1 ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੈਟਾਗਰੀ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਸਿੱਖ, ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ, ਬਾਲਮੀਕੀ, ਰਮਦਾਸੀ ਐਂਡ ਅਦਰ ਸੈਕਟਰਾ ਇਫ ਐਨੀ ਸ਼ੁੱਡ ਸਬਮਿਟਡ by filling the online application no change in the reservation category। अगर तुसी एक बारी कोई भी जिहड़ी रिजर्व कैटागरी फिल कर देंदे हो उस तो बाद वो कैटागरी जिहड़ी तुहाडी है वो चेंज नहीं की जाएगी। कैंडीडेट शैल फिल particular like name, father name and date of birth etc as given in the matriculation certificate। ਤੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ नेम है, फादर नेम है, डेट ऑफ बर्थ है उस दे अकॉर्डिंग ही जोड़ा फॉर्म जोड़ा फिल किया जाए। और फोटोग्राफ जी है वो इलीगल फोटोग्राफ अगर तुसी अपलोड करोगे तो वो थोड़े जोड़ा फॉर्म जोड़ा थोड़ा रिजेक्ट किया जाएगा। एनी परसन
trying to upload positive application or illegal photograph or other such material should be proceed against as per law. IP address of the computer system assessing the online application form shall be noted for the security purpose। तो इस तरह का तुसी कोई काम नहीं करना। नेक्स्ट है कैंडिडेट आर एडवाइज्ड इन देयर ओन इंटरेस्ट अप्लाइंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म मच बिफोर क्लोजिंग date and not to wait till the last day to avoid the transactions on the web server on the account of heavy load of the internet। कुछ कि ਜਿਹੜੇ कैंडिडेट है वो वेट करते रहते कि लास्ट डेट ਤੇ ਅਸੀਂ अप्लाई करांगे तो लास्ट डेट ਤੇ ਜਿਹੜਾ कि अप्लाई ਕਰਨ ਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ कि ਸਰਵਰ ਤੇ ज़्यादा ਲੋਡ ਪੈਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ कि ਉਹ सही तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ नहीं कर सकता ਕੰਮ नहीं करता। तो इसलिए नो रिक्वेस्ट ऑन द ग्राउंड शैल बी इंटरटेन एक्सटेंशन द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन। कोई भी जोड़ा कैंडीडेट है उस तो बाद वो रिक्वेस्ट नहीं करेगा कि इसकी जी लास्ट डेट जी है ਵਧਾਈ जाए। इस कारण तुसीं अपना जोड़ा फॉर्म है वो टाइम सिर ही कंप्लीट कर लेना है। कैंडीडेट ओनली अप्लाई द फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ए लिंक विच इज़ अवेलेबल इन द वेबसाइट pwrmdc.punjab.gov.in ਤੇ। ਨੈਕਸਟ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਡ ਈਮੇਲ ਅਕਾਊਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਮੇਲ ਦੇ ਥਰੂ ਆਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੇਲ ਆਈਡੀ ਹੈ ਉਹ ਵੈਲਿਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਫਿਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਵੈਲਿਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਨੰਬਰ ਥਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਏਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਸਕੈਨ ਕਾਪੀ ਆਫ ਰੀਸੈਂਟ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਾਈਜ਼ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਸਟ ਵੀ ਰੀਸੈਂਟ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਾਈਜ਼ ਕਲਰ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਈਟ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਾਈਲ ਟੇਕਿੰਗ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਪਲੀਜ਼ ਲੁੱਕ ਸਟ੍ਰੇਟ ਐਟ ਦ ਕੈਮਰਾ with a relaxed face. If you wear glasses, make sure that no reflection on your eyes and clearly seen। नेक्स्ट है कि अगर तुम कैप्स हैट या डार्क ग्लासेस आर नॉट एक्सेप्टेबल अगर तुम कोई भी कैप्स या हैट या डार्क ग्लासेस पहन के फोटोग्राफ लेंदे हो वो जी है एक्सेप्टेबल नहीं होएगी। नैक्सट है साइज़ ऑफ फोटोग्राफ का जोड़ा वो 30 KB तो ज़्यादा इनक्रीज़ नहीं होना चाहिए। स्कैन कापी ऑफ द सिग्नेचर ऑफ द कैंडीडेट एज पर कैंडीडेट टू बी साइन ऑन वाइट पेपर with black ink pen only। Candidate must be signed clearly so that scan image is clear because the same shall be used for the verification at the time of the examination। वही जोड़े साइन है एग्जामिनेशन के टाइम पर वो वेरीफाई जोड़े है किए जाएंगे। और नैक्सट है जी साइज़ ऑफ जो सिग्नेचर का वो 10 KB तो ज़्यादा इनक्रीज़ नहीं होना चाहिए। कैंडीडेट मस्ट भी कीप द फॉलोइंग डिटेल रेडी विद बिफोर क्लिकिंग ऑन द रजिस्ट्रेशन बटन। सब तो पहला की है जी साढ़े को एक डेमोग्राफिक डिटेल इंक्लूडिंग द डेट ऑफ बर्थ एंड नैशनैलिटी। मोबाइल नंबर साढ़े को होना चाहिए। पर्सनल ईमेल ID एंड रिजर्वेशन कैटागरी डिटेल जिस कैटागरी दे विच तुसी फॉर्म नू अप्लाई करना है। और क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट एज पर एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग थोड़े क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट होने चाहिए। प्रूफ ऑफ पासिंग ऑफ पंजाबी और सॉफ्ट कापी ऑफ स्कैन फोटोग्राफ्स एंड सिग्नेचर ये चीज़ां थोड़े कोल अवेलेबल होनी चाहिए जो तुसी ऑनलाइन अप्लाई करना है। नैक्सट है कंडीशन विद मे रेंडर्स ए कैंडीडेट इनएलिजिबल। अगर तुसी इनकम्पलीट एप्लीकेशन फॉर्म करते हो तो तुसी इनएलिजिबल हो जाओगे। इनसफिशेंट एग्जामिनेशन फीस तुसी अगर फिल नहीं करते कट करते हो। लास्ट प्रिंट आउट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म बाय एंड अदर मीनस अदर कोई ऑनलाइन प्रोसैस तो तुसी एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करते हो एक्सैप्ट नहीं किया जाएगा।
ਰੋਂਗ ਜਾਂ ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਗਿਵਨ ਇਨ ਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਤਰਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ debates dismissed from the service by the any university department corporation board or any other government undertaking ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। non fulfillment of any eligible condition including those of nationality age and qualification ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਤਰਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। तो फ्रेंड्स अगर तुहानूं वीडियो अच्छी लगी है वीडियो लाइक और शेयर जरूर करना। अगर तुसीं चैनल ते नवे हो तो चैनल नूं सबसक्राइब करना। धन्यवाद। जय हिंद।